हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 21 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो कि सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? 2021, 2022, 2023, 2024। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 2021 रह सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल हो सकता है क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न में से किसने हाल ही में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? नीति आयोग, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? किसने रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस RF नरीमन और BR गवी और ऋषिकेश राव की बेंच ने अमेजन की अपील पर यह फैसला सुनाया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 62 वर्ष, 78 वर्ष, 82 वर्ष, 88 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 82 वर्ष की उम्र में। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने वर्ष 1985 में शॉर्ट फिल्म बाई मेला से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का सबसे उम्रदार राज महिला का नाम बताएं जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है? सुमन वर्मा, बच्चन कौर, सुसीमत सेन, सुसीमत अस्कर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? बच्चन कौर का। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला बच्चन कौर का हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है। वे पंजाब के मोहाली ज़िले में कस्बा वनूड के गांव मोटे माजरा की निवासी थी। उनका जन्म 1901 में हुआ था। उनके पति स्वर्गीय जीवन सिंह ने दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गिस्के का हाल ही में निधन हो गया है? टाटा, माइक्रो, एडोब, गूगल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
आंसर बताएं जल्दी। तो आंसर क्या होगा इसका? एडोब। एडोब कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीक या पीडीएफ विकसित करने में मदद की थी। उनका पहला उत्पाद एडोब पोस्टस्क्रिप्ट था, जो एक नवीन तकनीक थी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? गुजरात। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव ने गुजरात के कालोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिससे अस्पताल को ऑक्सीजन मुक्त दिया जाएगा। इस कारखाने में से तैयार होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया है? 2 किताबें, 4 किताबें, 6 किताबें, 8 किताबें। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 किताबों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है। यह किताबें किशोर मकवाना ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इनमें से कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? जापान, डेनमार्क, मिस्र, स्वीडन। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर बताएं जल्दी। तो आंसर क्या होगा इसका? स्वीडन। हाल ही में, हाँ बोलो। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। इस इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका, स्पेन दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? जापान, नेपाल, ब्रिटेन, बांग्लादेश। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इसके पहले वह इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने को हामी भर चुके थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर
की चपेट में आ गया था और उनकी यात्रा रद्द हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमण, राहुल सचदेवा, अनिल बंसल, मोहन कुमार अग्रवाल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम था, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? शिव सुब्रमण्यम रमण। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमण ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों एमएसएमई के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रमन 1991 बैच के भारतीय ऑडिटर और लेखक सेवा अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ईएसएमई लागू कर दिया है। इस ईएसएमई आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता। यह ईएसएमई आदेश सभी सरकारी, निजी संस्था, स्वास्थ्य संस्थान और हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? कजाकिस्तान कर रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अल्माटी, कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। यह चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त किए गए हैं। यह 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए हैं, जिनमें से 4 स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 अप्रैल, 15 मार्च, 20 मई। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्र लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, गूगल, फेसबुक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं।
तो आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट करेगी। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वह क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, जो कि एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल एवं टेक्नोलॉजी कंपनी है। कोरोना महामारी के कारण होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच यह डील 10 दिनों के भीतर फाइनल हो सकती है। इस डील की कुल कीमत $40 मिलियन होगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट्स जैसे प्रोडक्ट को भी खरीद और बेच सकता है। क्लियर ट्रिप के सभी प्रोडक्ट्स पर फ्लिपकार्ट का हक होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? 200, 100, 50, 75। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 100। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों की प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति पीएम केयर फंड में राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। इन दिनों भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। जब भारत के 100 नए अस्पतालों में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा ना पड़े और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की खनीज ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट, साची मलिक, पूजा, सरता मोर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? सरता मोर। भारत के लिए सरता मोर ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की इस 25 वर्षीय पहलवान ने मंगोलिया की सुवदोर बातरजावा के साथ अपने अंतिम मुकाबले के चरण में शानदार वापसी करते हुए 9 सीधे अंक हासिल किए और अंतिम स्कोर 10-7 तक ले गई। एक बड़ी चुनौती के साथ सरता एक साथ से पिछड़ गई थी, लेकिन वे इस अंतिम चरण में जीत हासिल कर सफल रहीं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।